तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फोर्थ ईयर का स्टूडेंट जाओ चाओ रूम में आता है और आकर कहता है वो के पास तो क्वालिफिकेशंस नहीं है इस कंपटीशन में एंटर होने के लिए, क्योंकि वो मिस्टीरियस नाम का एक्सपर्ट नहीं है। इसी वजह से इस लड़की को इस कंपटीशन में क्यों डाला गया है। पेंगुइन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट से कहता है लड़के ने मुझे फाइट में हराया था, इसने एक मैजिकल वेपन को यूज करते हुए बड़ी आसानी से मुझे हरा दिया। अगर इस लड़के के पास एक मैजिकल वेपन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का मुझे वहाँ पर हरा सकता था। इसी वजह से इस कंपटीशन में इसको अगर चूज किया गया है तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है, इसको इस कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। जाओ शाओ उन लोगों से कहता है तो अच्छा तो ऐसी बात है, अगर इस लड़के ने मैजिकल वेपन को यूज करते हुए अपने टूर्नामेंट के मैच को जीता है कि कल्टीवेशन लेवल काफी लो है तो हम लोग इसको कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दे सकते, इसका नाम क्रॉस कर दो। टियान गैंग भी वहीं पर बैठा होता है। टियान गैंग कहता है अब इस जाओ शाओ से इस लड़के से क्या चाहिए, पता नहीं इस लड़के वुफू ने कितने सारे लोगों को ऑफेंड किया है, ये लड़का भी यहाँ पर इसको निकलवाने पर तुला हुआ है। वुफू बड़े ही आराम से वहाँ पर बैठा होता है। मिस लैन उसके पास आती है और उसे कहती है वुफू ये तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो, तुम इतने आराम से क्यों बैठे हुए हो। वुफू से कहता है प्रेसिडेंट क्या तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं होगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतने आराम से बैठा हुआ हूँ। इसी वक्त टियान गैंग उठता है जाओ जाओ से कहता है ब्रदर जाओ जाओ मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को नहीं निकालना चाहिए, ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक है क्योंकि ये मुझसे फाइट कर सकता है और मुझे हरा सकता है, तो इसका मतलब ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली हुआ फेंग भी इस बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इन दोनों के दरमियान में तो एक डेडली फाइट चल रही है, ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन है, फिर ये यहाँ पर इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है। मिस लैंग और वुफू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि जाओ जाओ उन लोगों से कहता है मुझे तुम सभी लोगों से इसकी एबिलिटीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इसके एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ तो मैं खुद से चेक कर सकता हूँ। वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं हमारे वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने पंजे को वुफू के सामने करता है तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक बड़ा सा टाइगर बनता है जो कि एनर्जी से बना होता है, वो काफी स्पेशल एनर्जी होती है। आउशा हमारे वुफू के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा होता है, उसे लगता है कि क्योंकि वो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है और उसकी पावर ज्यादा है तो वो अपनी पावर और प्रेशर के साथ हमारे वुफू को वहाँ पर डरा सकता है। इसी वो अपने 5 को उसके चेहरे के करीब करता है, वुफू अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। इसी के साथ ही उस लड़के को महसूस होता है कि हमारे वुफू ने वहीं पर बैठे बैठे अपने काफी सारे ब्लेड्स उसके सर के ऊपर एक्टिवेट कर दिए हुए हैं। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है का तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है। तो वो उन लोगों से कहता है क्योंकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर कहा कि मैं मिस्टीरियस नाम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसी वजह से मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करके मिस्टीरियस नाम का एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, फिर तो तुम्हें कोई भी एतराज नहीं होगा। सभी लोग इस बात को सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का क्या क्या रहा है, क्या ये यहीं पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन ब्रेक थ्रू ऐसे तो नहीं होता। इसलिए उसे कहती है वो ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन रूल्स को फॉलो करना होगा। कल्टीवेशन रूल्स के मुताबिक तुम 6 महीने से पहले दोबारा ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम यहाँ पर अगर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। वो मिस लैन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है, हालांकि मैं अपनी स्टार स्वर्ड को यूज करते हुए कंपटीशन को बड़ी आसानी से जीत सकता हूँ, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर शर्त रख दी है कि मेरे पास मिस्टीरियस नाम की कल्टीवेशन होनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे ब्रेक थ्रू तो करना पड़ेगा। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है क्योंकि बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं चलो देखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस पूरी बिल्डिंग के खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते हैं। वहाँ पर काफी सारा धुआं आ जाता है। धमाके के बाद दिखाते हैं कि वो सभी लड़के वहीं पर खड़े खांस रहे होते हैं। मिस लैन कहती है ये तो वाकई में ब्रेक थ्रू का एक्सप्लोजन था, एक्सप्लोजन तो होना ही था क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारा वुफू सीनियर से कहता है सीनियर जाओ जाओ तो आप मुझे बताओ मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुकी है, क्या अभी मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। जाओ उसे कहता है हाँ ठीक है तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, जबकि बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने यहीं पर खड़े खड़े मिस्टीरियस राम में ब्रेक थ्रू कर लिया जबकि हमें ब्रेक थ्रू करने में कई साल लग गए। वो उन लोगों से कहता है चलो ठीक है अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कंपटीशन वाले दिन तुम सभी लोगों से मिलूंगा। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। हमारा वुफू जैसी क्लासरूम से बाहर निकलता है लीजू वहीं पर दरवाजे के पास खड़ा होता है। वो हमारे वुफू से कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, एक जीनियस लड़के हो, तुमने इसी यंग एज में सीरियस राम में कदम रख लिया, तुम तो काफी तेजी के साथ कल्टीवेशन को कम्प्लीट करते जा रहे हो। वो जीजू से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम प्राइमल स्टेज के पीक पर हो और बहुत ही जल्दी तुम ब्रेक थ्रू करने के बाद मास्टर लेवल पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। जीजू भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। एक्सीलेंट डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिस का दिखाया जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड जाओशान से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या तुमने उस लड़के को कंपटीशन से बाहर निकलवा दिया। जाओशान भी वहीं पर ही होता है।
जाओ जाओ उनसे कहता है नहीं, मैं उसको वहाँ से नहीं निकलवा पाया क्योंकि उस लड़के ने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया, अब वो मिस्टीरियस नाम का एक्सपर्ट बन चुका है। आउजुन उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तक तो वो फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज के ऊपर था, इतनी जल्दी से वो दोबारा से ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, ब्रेक थ्रू करने में तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। ताओ उनसे कहता है वो लड़का कुछ ज्यादा स्पेशल है, उस लड़के ने वहीं पर मीटिंग हॉल में बैठे बैठे अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। सभी लोग मुझे बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिर ऐसा उसने कैसे किया है, मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर ब्रेक थ्रू करते हुए देखा है। यहीं से नेक्स्ट सीन फिर से शिफ्ट होता है और वुफू पर चला जाता है। वुफू वहाँ पर क्योंकि लीजू को उसकी कल्टीवेशन के बारे में बताता है तो वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है मेरे मास्टर के अलावा किसी को भी मेरी कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता कि इस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल क्या है। वो जल्दी से वुफू के सामने खड़ा हो जाता है, अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है वुफू आखिर तुम हो कौन, तुम्हें मेरी कल्टीवेशन के बारे में कैसे पता चला। अपना नाइफ निकालता है और वुफू की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है चलो जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। वुफू से कहता है मैं वुफू हूँ और साथ ही वो अपनी मैजिक स्वर्ड को निकालते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरा नाम वुफू है। साथ ही हमारे वुफू की स्वर्ड वहाँ पर चेंज हो रही होती है, ये देखकर वो काफी हैरान होता है। लीजू कहता है इसकी स्वर्ड तो यहाँ पर अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, इसका मतलब यह है कि ये स्वर्ड इसने खुद से बनाई है। साथ ही लीजू सोच रहा होता है मुझे इस लड़के से जल्दी निमटना होगा, इस लड़के को मारना पड़ेगा वरना यह फ्यूचर में मेरे लिए खतरा बन सकता है। वो अपने नाइफ को वापस रख लेता है। वुफू से कहता है क्या हुआ, क्या तुम थक गए हो जो तुमने अपने नाइफ को वापस रख लिया, अब तुम मुझे मारना नहीं चाहते। लीजू उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, इसलिए इस बार में भूल जाओ और मेरे साथ चलो, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। मास्टर वहाँ पर कुछ मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वुफू सोच रहा था प्रीवियस लाइफ में इसी लीजू ने मेरे मास्टर को मार डाला था सिर्फ इन एलेक्सर्स और मेडिसिन की वजह से, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो वुफू से कहता है लगता है कि मास्टर अभी भी यहाँ पर अल्केमी को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वो अभी भी मेडिसिन बना रहे हैं। लीजू उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि हमारा वुफू सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल के लिए ये मुझे मार सकता है क्योंकि अभी इसके मास्टर जिंदा है, इसे ऐसे करना नहीं देंगे। लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट सीन लीजू के मास्टर का दिखाया जाता है। लीजू के मास्टर अपने रूम में बैठे अल्केमी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके पास एक छोटा सा ड्रैगन कॉल्ड्रॉन होता है, वो उसी कॉल्ड्रॉन में अपनी पिल्स को बना रहे होते हैं, उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। इसी वक्त बाहर से आवाज आती है। लीजू अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं वुफू को लेकर आ गया हूँ। तो मास्टर अपनी पूरी तरह से फोकस कर रहे होते हैं अपनी पिल बनाने के ऊपर कि वो पिल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका आता है और उनकी पिल फेल हो जाती है, वो पिल नहीं बना पाते। लीजू और वुफू अंदर आ जाते हैं। लीजू मास्टर से कहता है मास्टर क्या आप ठीक है। वो कहता है लगता है कि मास्टर यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म कर रहे हैं, पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर अपनी पिल को उठाते हैं जो कि एक ब्लैक कलर की पिल होती है। मास्टर कहते हैं ये क्या हुआ, मैं इस पिल को बना क्यों नहीं पाया, लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। वो उस पिल को देखते ही काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एक सुप्रीम एलिक्सर है, तो यहाँ पर सुप्रीम पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं लगता है मैं फिर से फेल हो गया। लीजू उनसे कहता है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आप इस पिल को बना लेंगे। जबकि हमारा वुफू में बताता है, वुफू कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे अच्छी तरह से पता है कि अभी भी मास्टर इस पिल को नहीं बना पाएंगे, तकरीबन 6 महीने तक और मास्टर इस पिल को नहीं बना सकते। वुफू कहता है तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे मास्टर के लिए यहाँ पर एक सुप्रीम एलिक्सर बना देना चाहिए, क्या मुझे उनके लिए सुप्रीम पिल बनानी चाहिए, फिर मुझे लाइफ को उसी तरह चलने देना चाहिए जैसे ये चल रही है, वरना मास्टर तो सिर्फ 6 महीने बाद इसको बना पाएंगे। तो मास्टर वुफू से कहते हैं लड़के यहाँ पर आओ, तुमने मुझे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक दी है, वो टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल थी, मेरी बॉडी को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, अब मैं काफी अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बदले में क्या दूंगा, लेकिन मेरे पास काफी सारी पिल्स पड़ी हुई है, तुम इन पिल्स में से जो चाहे वो पिल अपने लिए रख सकते हो। जो जल्दी से अंदर से कुछ पिल्स निकाल कर लाता है, वुफू के सामने करता है। मास्टर उसे कहते हैं ये सारी की सारी टॉप ग्रेड की पिल्स हैं, इन सभी को मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बनाया है, तुम इनमें से जो भी चाहे वो चूज कर सकते हो। वुफू उनमें से एक रेड कलर की पिल को उठाता है और उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो पिल को पीछे फेंकता है, लीजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की बनाई हुई पिल को पीछे फेंकने की। वो आगे बढ़ने लगता है, मास्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं तुम शांत रहो, मुझे इससे बात करने दो। मास्टर उसे कहते हैं बच्चे तुमने मेरी पिल को पीछे क्यों फेंक दिया, तुम्हें वो पिल पसंद नहीं आई तो फिर तुमने उसे उठाकर फेंक क्यों दिया, तुम उसे वापस यहीं पर ट्रे में वापस रख सकते थे, फिर तुम इन बाकी की पिल में से किसी और पिल को चूज कर सकते थे। वो वहाँ से फिर से वैसे एक पिल उठाता है और कहता है मास्टर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता है इस पिल का नाम क्या है, क्या इसको क्यूजू पिल कहते हैं। मास्टर वुफू की बात सुनने के बाद सोच रहे थे कि ये लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है, इसने इस पिल को देखते ही पहचान लिया कि ये क्यूजू पिल है, कि ये लड़का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, हालांकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो वुफू मास्टर से कहता है मास्टर मुझे पता है क्यूजू पिल किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये आपकी वाइटैलिटी और आपकी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये काफी ज्यादा स्पेशल होती है, लेकिन ये पिल तो काफी ज्यादा अजीब है, मुझे इसको देखकर ही महसूस हो रहा है कि इसके इफेक्ट्स रिवर्स है, ये पिल खराब बनी है। मास्टर भी ये बात सुनते ही काफी हैरान होते हैं, जबकि हमारा लीजू वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। मास्टर से कहते हैं लड़के तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने इस पिल को ठीक नहीं बनाया, मैं पिछले 200 साल से अल्केमी परफॉर्म कर रहा हूँ और इस तरह की पिल्स बनाता आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने
मैंने इस पिल को सही नहीं बनाया, ये पिल खराब है, ऊपर से ये पॉइजन की तरह काम करेगी। तुम्हारे पास इस बात को साबित करने का कोई एविडेंस है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लीजियो गुस्से के साथ वुफू से कहता है, अगर तुम यहाँ पर इस बात का सबूत नहीं दे पाए तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे मास्टर की इंसल्ट की है। वुफू इस पिल को लीजियो के सामने करते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपने मास्टर पर इतना भरोसा है तो फिर इस पिल को खुद खाकर क्यों नहीं देख लेते? मास्टर लीजियो से कहते हैं, लीजियो चलो जल्दी से इस पिल को खा लो। तो लीजियो उस पिल को लेता है और इस पिल को खा लेता है। जैसे वो इस पिल को खाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। वो भी देख रहा होता है, मास्टर भी देख रहे होते हैं। क्यों जल्दी से अपना नाइफ निकालता और कहता है, लड़के तुमने झूठ बोला, ये पिल तो बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें मरना होगा। वो अपना नाइफ लेकर वुफू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त वो वहीं पर रुक जाता है और उसके पेट में गुड़गुड़ होती है और वो भागता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। देखकर मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पिल खराब कैसे हो सकती है? इसका मतलब इस लड़के ने बिल्कुल सच कहा है कि इस पिल ने पॉइजन की तरह काम किया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।